हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी सेक्टर। लेकिन उससे पहले बिहार के 7 निश्चय को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली 7 निश्चय का जो फर्स्ट पार्ट है वो 2015 में अनाउंस किया गया था और सेकेंड पार्ट है वो 2020 से अनाउंस्ड है। 7 निश्चय का फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस करते हैं। पहला निश्चय था आर्थिक हल, युवाओं को बल। सेकंड था आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। थर्ड था हर घर बिजली। फोर्थ था हर घर नल का जल। फिफ्थ था घर तक पक्की गली नाली। एंड सिक्स था शौचालय निर्माण। सेवन्थ था अवसर बढ़े आगे पढ़ें। ये था फर्स्ट फेज। सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से जो थर्ड निश्चय था यानी कि हर घर बिजली लगातार, ये एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बिहार बजट के कुछ की कंपोनेंट्स की बात करें जो रिसेंटली अनाउंस किया गया था, उसमें 2022-23 के लिए एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट थी 9.7%। इसके अलावा बजट में 500 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत। पार्ट 1 में ये 7 निश्चय अनाउंस किए गए थे, पार्ट 2 में ये 7 अनाउंस किए गए थे। ये 7 कौन कौन से हैं? युवा शक्ति, स्ट्रॉन्ग वुमेन, इरिगेशन वाटर यानी कि सिंचाई, साफ स्वच्छ गांव, साफ स्वच्छ शहर, कनेक्टिविटी और हेल्थ फैसिलिटीज़ सभी के लिए। ये 7 निश्चय सेकेंड फेज में अनाउंस किए गए थे। जो निश्चय पार्ट 1 था उसका थर्ड कंपोनेंट था वो था हर घर बिजली। ये गोल 2015 से 20 के लिए अनाउंस किया गया था और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इस गोल को अचीव कर लिया गया है। पीक पावर डिमांड। पीक पावर डिमांड का मतलब क्या है? पावर डिमांड कि बिहार में मैक्सिमम डिमांड, बिजली की मैक्सिमम डिमांड कब थी और कितना थी। 2020-21 में ये थी लगभग 5995 मेगावाट और 2014-15 के हिसाब से इसमें लगभग 72% है। अगर स्पेसिफिक फिगर की बात करें तो ये है 71.3%। बट अगर आप इसको राउंड फिगर में याद रखें तो 72% का इंक्रीमेंट हुआ है पीक पावर डिमांड में। यानी इतनी तो बिजली की डिमांड थी मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम देखें तब। ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन की बात करें, मान लीजिए पूरे बिहार ने 100 यूनिट खर्च की हैं और बिहार में पॉपुलेशन है 10 लोग, पर कैपिटा आ गया 10 यूनिट पर कैपिटा। इसी तरीके से अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो 2020-21 में ये था 350 किलोवाट आवर्स और इसमें भी 2014-15 के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 72% का इंक्रीमेंट हुआ है। पीक पावर डिमांड में भी 72% का इंक्रीमेंट हुआ है और पर कैपिटा कंजम्पशन में भी लगभग 72% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये तो होगी पीक डिमांड। अगर हम पीक सप्लाई की बात करें, पीक सप्लाई स्टेट में, पीक डिमांड और पीक सप्लाई में जो अंतर आएगा उसको बोलते हैं डेफिसिट। डिमांड एंड सप्लाई डेफिसिट। डिमांड एंड सप्लाई डेफिसिट। डेफिसिट कब होगा? जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो। सरप्लस कब होगा? जब सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड उतनी ना हो। डेफिसिट था। डेफिसिट का मतलब था जो पीक पावर डिमांड थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू पीक पावर सप्लाई। डेफिसिट कितने का था? हाईएस्ट ये था 63 मेगावाट। अब अगर टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें, बिहार के टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो ये था 3.14 थाउजेंड करोड़ यूनिट्स। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा जो आगे है वो है पटना डिस्ट्रिक्ट, यानी बिजली की खपत में जो सबसे ज़्यादा आगे है वो पटना डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड पोजीशन पर है गया और थर्ड पर है मुजफ्फरपुर। शिवहर डिस्ट्रिक्ट बिजली की खपत में सबसे पीछे है, यानी कि मिनिमम कंजम्पशन हुआ है। टॉप पोजीशन पर है पटना, फिर है गया और बॉटम पोजीशन पर है शिवहर। ये है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 2019-20 से 20-21 के बीच में सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर बिजली की खपत में कमी आई है और ये कमी कितनी थी? 5% की। कमी आने के बाद भी पटना डिस्ट्रिक्ट कंजम्पशन के मामले में टॉप पोजीशन पर है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी का ओवरऑल कंजम्पशन है बिहार में, इलेक्ट्रिसिटी की जो टोटल खपत है उसमें से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो डोमेस्टिक सेक्टर का है। डोमेस्टिक सेक्टर का मतलब है जो घरों पर जो बिजली कनेक्शंस हैं उनकी वजह से मैक्सिमम खपत है बिहार में बिजली की। कितनी परसेंटेज? लगभग 67% जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो
डोमेस्टिक सप्लाई की वजह से है, बाकी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर वो सब सेक्टर्स हैं। अगर बिहार में अवेलेबल पावर कैपेसिटी की बात करें, कितनी पावर कैपेसिटी अवेलेबल है, तो ये है 6422 मेगावाट, और पिछले साल के कंपैरिजन देखें तो इसमें लगभग 5.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। सो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला तो अवेलेबल कैपेसिटी, सो ये है लगभग 6422 मेगावाट। ये तो डेटा हो गया 2020-21 का। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यानी 2019 के कंपैरिजन में इसमें इंक्रीमेंट आया है लगभग 5.7% का। और अगर हम बात करें 2023-24 में लगभग कितनी होने वाली है, उसके एस्टिमेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 130-129 मेगावाट, जिसमें से लगभग 70%, अप्रोक्सीमेटली 70% जो आएगा वो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी, और लगभग 30% है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि जहाँ से बिजली बनी वहाँ से कंज्यूमर्स तक पहुँचाने का जो काम करती हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्कॉम्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। सो एज ऑफ नाउ बिहार में 2 डिस्कॉम्स हैं, एक है नॉर्थ बिहार विद्युत वितरण कंपनी और एक है साउथ बिहार विद्युत वितरण कंपनी। ये 2 कंपनी हैं जो कि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। डिस्कॉम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम भी थी, उदय स्कीम। कमेंट सेक्शन में बताइए इस उदय स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। अब क्योंकि हमने देखा कि जो 3rd निश्चय था जो कि बिहार सरकार ने अनाउंस किया था, हर घर बिजली लगातार, इसको अचीव कर लिया गया है। सो बिहार के सभी 38 जिलों में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी कि सभी 38 जिलों में गांव में बिजली पहुंच चुकी है, और सभी गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। इस योजना के तहत सभी गांव और जितने भी गांव में टोल थे उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बिहार में BREDA है। BREDA क्या है? बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और ये एजेंसी जल जीवन हरियाली योजना के तहत डिफरेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाती है। देखिए ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इस पर सोलर पैनल्स लगाकर एक प्लांट सेटअप कर दिया, अब इसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया। होगा क्या, जब सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी आपने बनाई, अगर उन्होंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बना ली, यानी कि इस बिल्डिंग में जो खपत होती है उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बना ली, तो इस ग्रिड के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी, इस नेटवर्क के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तक पहुंचाई जा सकती है। अगर आपके पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो आप उसको ग्रिड तक पहुंचा सकते हो, इसीलिए इनको ग्रिड से कनेक्ट किया गया है। और ये काम किया जा रहा है BREDA के द्वारा। BREDA क्या है? ये है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और ये किस स्कीम के तहत किया जा रहा है? ये है जल जीवन हरियाली योजना। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? यानी कि जो पानी के थ्रू जो बिजली बनाई जाती है वो प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर जो भी वैकेंट लैंड है, खाली जो ज़मीन है, वहाँ पर भी सोलर पावर के प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं। सोलर पावर के प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं लगभग 10 मेगावाट जनरेट करने के लिए, और ये काम भी क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, सो ऑब्वियसली BREDA के थ्रू हो रहे हैं, यानी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू। सो ये तो था रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। दूसरी जो एक कंपनी है वो है बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब पानी के थ्रू जो बिजली बनाई जाती है, जो कि कन्वेंशनल मेथड है। सो एज ऑफ नाउ बिहार में 13 स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, और जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 54.3 मेगावाट। सो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें हमने एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर किए हैं। थैंक यू।